हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में। ये हमारे पास भूगोल का पेपर है और बात की जाए क्लास की तो 11th क्लास का है। तो आज हम 11th क्लास के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलिए देना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और पहला जो हमारे पास सेक्शन है ये है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इसमें हम बात करते हैं। सवाल में पूछा गया है सबसे पहले कि वर्तमान में सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा हमारे पास जो सौर ग्रह हैं वो 9 होते थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। लेकिन यम ग्रह को जो है ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है, क्योंकि असल में था क्या, जितने भी ग्रह हैं ये सभी अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते थे। लेकिन यम क्या काम करता था, यम ये एक नई तरीके की शरारत करता था। ये किसी भी क्लास में कूद के जो था चला जाता था। तब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि जितने भी ग्रह हैं वो सब अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन जो यम है वो अपने ऑर्बिट से हट जाता है, दूसरे ऑर्बिट में चला जाते हैं। इसलिए इन्होंने क्या काम किया है, यम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। उन्होंने कहा है कि यम ग्रह नहीं है बल्कि ये कुछ और है। ठीक है जी हाँ। तो हमारे पास बच जाते हैं ग्रहों की संख्या 8। कितने से ग्रह बच जाते हैं हमारे पास? 8। बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है कितनी। तो आसान सा क्वेश्चन है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है। K2 जिसको हम कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है हमारे पास गंगा। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ? मसीराम में होती है भाई। मसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत में किस राज्य में सूखा अधिक है। तो देखिए, सूखे से संबंधित जो हमारे पास राज्य हैं वो हैं 4। 3 राज्य आते हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र होता है, एक बिहार होता है, एक होता है हमारे पास कर्नाटक। अब बिहार हमारे पास ऑप्शन में है तो इसलिए हम बिहार को प्रायोरिटी देंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर आने वाली जो सौर ऊर्जा होती है उसको हम सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा को, ना कि सौर विकिरण को। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इसमें हमारे पास 3 से 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भूगोल की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं कौन सी हैं। तो देखिए, भूगोल की जो शाखाएं हैं वो 4 से 5 शाखाएं होती हैं हमारे पास। एक होता है खगोलीय भूगोल, दूसरा है यात्रा भूगोल, तीसरा है संसाधन भूगोल, मानचित्र भूगोल और गणितीय भूगोल। तो इस प्रकार से ये 5 शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर वर्तमान शाखाओं की बात करता तो वर्तमान में हमारे पास 2 शाखाएं हैं। एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल के अंदर भी कुछ ब्रांचेज हैं और मानव भूगोल के अंदर भी कुछ अलग अलग ब्रांचेज हैं। लेकिन हमसे भूगोल की शाखाएँ पूछी हैं तो कोई सी भी 2 शाखाएँ लिख लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं किस यूनानी विद्वान को भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। तो यूनानी था हमारे पास इरेटोस्थनीज। अक्षय कितने प्रकार का होता है भाई? अक्षय हमारे पास 3 प्रकार का होता है। अक्षय कितने प्रकार का होता है? अक्षय होते हैं हमारे पास 3 प्रकार का, जो चट्टानों के आधार पर जिसकी चर्चा चट्टानों के आधार पर की जाती है, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक अक्षय की, रासायनिक अक्षय की, और एक होता है हमारे पास जैविक अक्षय। उसके बाद बात करेंगे वायु दाब का अर्थ क्या होता है। तो वायु हमारी जो दाब डालती है पृथ्वी पर, या वायु द्वारा डाला गया जो दाब होता है उसी को वायु दाब कहते हैं, जिसको बैरोमीटर से मापा जाता है। और अर्थ होता है इसमें हवा का दाब। हवा जो अपनी सतह पर, मतलब मान लीजिए गुब्बारे में हमने हवा भरी, तो जो हवा होती है वो गुब्बारे की जो बाहरी सरफेस होती है उस पर कितना दाब डालेगी, वही वायु दाब कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है। तो आपको पता होगा, अगर हम अपनी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो हमारी पृथ्वी नीली नीली दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? 70 से 75% हमारी जो पृथ्वी है इस पर हमें क्या दिखाई देता है भाई?
हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। बात करते हैं भारत का कुल कितना क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भाई भारत हमारे पास उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा होते हैं जो नदियों के बहाने पर होता है, नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा कर लाती हैं और जब वो समुद्र में गिरती हैं ये, तो वहीं पर क्या होता है, मिट्टी को छोड़ जाती हैं, तो उसी से हमारा जो मतलब जो टीला से बनता है उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और उसके बाद में हम बात करेंगे भाई भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में टाइप करना है, कमेंट में बताना है हमें। और लू किसे कहते हैं, लू के बारे में मैं आपको बताऊं, जब गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हीं को लू कहा जाता है। ठीक, तो ये सभी क्वेश्चन थे हमारे एक एक नंबर के, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता पाया हूँ। और अब मैं बात करूँगा लघु उत्तरीय प्रश्नों की। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, अपनी नोटबुक या फिर बुक से सर्च कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से हैं। भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या कारण है कि चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सौर परिवार के विकास पर, सौर परिवार के विकास पर प्रकाश डालिए, या फिर नदी की प्रौढ़ावस्था का विवरण दीजिए। हिमालय के 2 महत्व कौन कौन से हैं, हिमालय के 2 महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, क्यों। क्या कारण है कि भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो गर्मियों में ही होती है, आपको ये बात बतलानी है। बात करते हैं उसके बाद में विस्तृत प्रश्नों की। तो देखिए, विस्तृत प्रश्नों में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर का है। और पहले प्रश्न की, पहले सवाल की अगर बात करें तो पहला सवाल है हमारा कि सूर्यातप किसे कहते हैं। तो सूर्यातप मतलब सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को सूर्यातप कहते हैं। और सूर्य को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है वायुमंडल का अर्थ एवं महत्व भी स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। जो क्वेश्चन मुझे याद थे वो मैं आपको करा चुका हूँ, जो छोटे क्वेश्चन थे या ऑब्जेक्टिव थे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को आप अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह में देखिएगा, सर्च कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो को पाने के लिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।